कि भारतीय जनता पार्टी तो अभी अब 85 भी नहीं दे पाई। बहुत से कितने 51 तो दिए और जीत कर रहे हैं 80 की। तो हम इसलिए आपको बताना चाहते हैं, समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेगी। अब लोकसभा चुनाव की तिथियां जारी होने में कुछ घंटे ही बाकी हैं, तब शिवपाल यादव अब अपने तेवर में आ गए हैं। शिवपाल यादव बदायूं के हर विधानसभा जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और बिल्कुल गति में आ गए हैं लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी के रूप में। शिवपाल यादव ने कहा कि हमारी इच्छा नहीं थी कि हमें टिकट दिया जाए, हम तो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हमें तो इस भाजपा सरकार को हराना है। अखिलेश यादव किसी सीट पर रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्होंने जब हमारे लिए कहा तो फिर हम आपके बीच आ गए। सभी नौजवानों, किसान, सपा कार्यकर्ता एकजुट होकर बड़ी जीत की जिम्मेदारी आपकी है। नमस्कार, जय हिंद, जोहार। आप देख रहे हैं आजाद लोकतंत्र। पूर्व कैबिनेट मंत्री व बदायूं लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के कद्दावर उम्मीदवार शिवपाल यादव ने कहा कि बदायूं में 2019 का चुनाव सबको याद होगा। यहां बेईमानी हुई थी कि नहीं हुई थी? अब नहीं होगी। किसी को बेईमानी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सबको मालूम है घोसी और रामपुर का चुनाव। उन्होंने कहा कि घोसी में तो पूरी सरकार को मुंह के बल गिरना पड़ा था, क्योंकि वहां मैंने सीधे मोर्चा संभाला था। बेईमानी तो हो ही नहीं पाई। रामपुर में भी सपा के पक्ष में लहर थी, लेकिन वोटरों को उनके घरों से निकलने से रोका गया। रामपुर में रहता तो वहां भी मैं बेईमानी तो नहीं होने देता। शिवपाल यादव ने कहा कि कन्नौज का चुनाव भी सबको याद है। मैं अखिलेश यादव को साथ लेकर के लड़ा और दोनों ने मेहनत की, सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, तो डिंपल कन्नौज से बम्पर वोटों से जीती, क्योंकि वहां किसी को बेईमानी करने की इजाजत नहीं दी गई। कहने का मतलब साफ है कि सभी कार्यकर्ता एकजुट हो जाओ। अगर एकजुट हो जाओगे तो जीत बड़ी होगी। उन्होंने कहा कि बदायूं लोकसभा सीट की एक एक विधानसभा क्षेत्र की सीट हम जीत रहे हैं। यह कहा कि गुन्नौर से नेताजी विधायक बने थे, रिकॉर्ड वोटों से जीते थे, संपल से भी सांसद रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से जीते हैं। श्री यादव ने जिक्र करते हुए कहा कि नेताजी का रिकॉर्ड मत तोड़ना, मुझे केवल 1.5 लाख वोटों से ही जिता देना। शिवपाल यादव ने कहा कि हमारी इच्छा नहीं थी कि हमें टिकट दिया जाए, हम तो अगले चुनाव की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि हमें तो भाजपा सरकार को हराना है। अखिलेश यादव किसी सीट पर रिस्क नहीं लेना चाहते। उन्होंने जब हमारे लिए कहा तो फिर हम आपके बीच आ चुके हैं। सभी युवा, नौजवान, किसान, मजदूर, मजलूम, सपा कार्यकर्ता एकजुट होकर बड़ी जीत की जिम्मेदारी संभालो। सियासत कहाँ नहीं है, चौखट से पनघट तक, चाय की अड़ी से बाजार की बैठक तक, अकेली जिंदगी से भीड़ की जमघट तक, हर जगह सियासत और हर किरदार सियासी है। सड़क से संसद तक चहकती सियासत तो कहीं उदासी है। यह सियासत किसी पर हुकूमत चलाती तो किसी के चरणों की दासी है। हम आजाद लोकतंत्र की इस श्रृंखला सियासत की बदकही में सुनेंगे सियासत के सतरंगी किरदारों के अतरंगी किस्से।